Hello students, good morning everyone. Today we are going to start the next topic projectile. प्रोजेक्टाइल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम्स की हम बात करते हैं तो इसके दो टॉपिक्स हैं, दोनों में से एग्जाम में एक डेफिनेट आता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल होता क्या है? जब कोई बॉडी को हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस के लोग, और एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल। ठीक है, यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं कुछ वेलोसिटी से, तो वो ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है टू डायमेंशन के अंदर, अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। कब मूव करेगा? यदि आगे से कोई आपका कोई एयर रेजिस्टेंस, एयर का कोई अपोज नहीं हो रहा बॉडी मोशन का, तो वो ऑब्जेक्ट जो है आपका टू डायमेंशन के अंदर क्या करेगा? मूव करेगा। तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन जो है उसको हम क्या कहते हैं? वो एक शेप बनती है उसकी, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। तो किसी बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल का नाम कब देंगे? जब उस बॉडी को आप हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो, तो उस केस में वो बॉडी जो है टू डायमेंशन के अंदर मूव करेगी अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी अलोन। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। तो डेफिनेशन इसकी यही है, प्रोजेक्टाइल इज द नेम, प्रोजेक्टाइल इज द नेम given to a body, given to a body, किसी बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल का नाम कब देंगे? थ्रोन with some initial velocity, some initial thrown with some initial velocity। ठीक है, at some angle, या फिर सीधे लिखो आप in horizontal, हॉरिजॉन्टली आप उसको क्या करते हो? थ्रो करते हो, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन, देन द body, then the body move in two dimension under the action of gravity, under the action of gravity, under the action of gravity alone। ठीक है, तो इसमें हमने ये लिखा है, किसी भी बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल नाम कब देंगे? जब उस बॉडी को हम थ्रो करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ऐसे थ्रो करोगे जैसे फॉर दैट ये एक शेप बनती है आपकी, ये आपका क्या है भाई, हमने ये दिखा दिया ओ एक्स एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये ओ ए जो है ये आपका क्या है भाई? मान लो ये अर्थ है, ग्राउंड है, मान लो ये ग्राउंड हो गया आपका। ठीक है, और इसके अंदर ये एक्स हो गया, इसको हमने मान लिया ओ वाई। हमने एक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से थ्रो किया ऐसे, तो ये जो है एक आपका ओ ए जो है ये एक प्रोजेक्टाइल आपका बना है। ठीक है, हमने सीधी सी बात इसमें ये लिख रखी है, किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल नाम कब दोगे आप? जब उस बॉडी को कुछ वेलोसिटी से आप हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो, तो बॉडी टू डायमेंशन में होगी, वो एक्स के लॉन्ग भी होती है और किस के लॉन्ग होती है? वो एक्सिस के लॉन्ग। एग्जाम्पल आप इसके कह सकते हो, एक पीस ऑफ स्टोन
थ्रोन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक किसी भी डायरेक्शन के अंदर आप थ्रो करते हैं उसको, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए राइफल, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, गन से एक बुलेट फायर करते हैं तो ऐसे बुलेट जाएगी पहले और फिर ऐसे आएगी, क्यों? ऐसे ही एक व्हीकल है, मूविंग व्हीकल है, उसके विंडो से किसी ऑब्जेक्ट को हम डालते हैं, मोशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन जब मोशन करती है तो उसकी विंडो से कोई ऑब्जेक्ट को हम फाल करते हैं तो वो भी आपका क्या बनता है, प्रोजेक्टाइल आपका बनता है। तो आप इसमें कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल, ए बॉडी dropped from the window of a moving train, bus, और बस, ठीक है। ए पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन, एक ऑब्जेक्ट को आप किसी डायरेक्शन में थ्रो करते हो तो वो क्या बनेगा, आपका प्रोजेक्टाइल आपका बनेगा, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स हम अलग अलग करते हैं, अगला टॉपिक इसी के अंदर अब आता है, प्रोजेक्टाइल का टॉपिक आएगा, वो भी वही इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन पूछेगा इसकी, मैंने एग्जांपल बताया, जब किसी इस टॉपिक डेफिनेशन इसकी बताई मैंने, जब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को आप हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे तो उस बॉडी का डायमेंशन जो है वो 2 डायमेंशन में बॉडी मूव कर रही है, तो उसके बाद जो पाथ फॉलो जो हो रहा है वो प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मतलब इसका यही है, तो प्रोजेक्टाइल को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टली करेंगे, एक हाइट से, एक कुछ हाइट से जब किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली तो उस केस में वो आपके प्रोजेक्टाइल बनेगा। डायग्राम इसका यही है, जैसे डायग्राम के अंदर हमने दिखा दिया, सपोज दैट ये OX लाइन होगी आपकी और ये हो गई आपकी OY और ये हो गया ग्राउंड, ये तो क्या आपका ग्राउंड है और ये OY हो गया, सीधी सी बात है, यहाँ से O तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और Y क्या हो गया, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन आपकी होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम इस पॉइंट O से थ्रो करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को जब थ्रो करते हैं हम तो उस केस में हम यही कह रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की जो है वो हमने क्या मान ली, u ले ली, u इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। एट टाइम t ऑब्जेक्ट रीच एट द पॉइंट P, इस पॉइंट P पे पहुंच जाता है, जिसके दो कोऑर्डिनेट्स लिख दिए मैंने, एक x और एक y, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस जो होगा ये आपका x होगा और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा ये होगा आपको y के बराबर। x और y यहाँ पे क्या है, x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एट टाइम t, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आता है ना तो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ है, और y यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो उसकी मोशन x के लॉन्ग भी हो रही है और y एक्सिस के लॉन्ग भी हो रही है, तो y जो है यहाँ पे क्या है, y जो है आपका क्या है, एक वर्टिकल डिस्टेंस है कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट टाइम t, ठीक है ना। अब हमें इसमें करना क्या है वो हम बात करते हैं। इसमें आप यही कहोगे, सपोज इन द फिगर OX इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन
and OY is a vertical line which is perpendicular to the ground. वर्टिकल लाइन जो है ग्राउंड पे परपेंडिकुलर है एंड ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट द पॉइंट O विद द वेलोसिटी u. ठीक है, फिर आप कहोगे द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो सकती है यदि आगे से आपका एयर जो है वो नहीं हो रही हो, एयर ब्लो नहीं कर रही हो, तो आगे से तो फोर्स जो है आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उस बॉडी पे नहीं लगेगा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी. इसलिए एक्सेलरेशन जो होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो हमेशा क्या रहेगा आपका 0 होगा. वर्टिकल वेलोसिटी मोशन जब ऑब्जेक्ट OY के अलॉन्ग करता है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो आपकी बढ़ती है ड्यू टू द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द ग्रेविटी. जब नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट आपका आता है तो ग्रेविटी के कारण उसकी वेलोसिटी क्या होगी आपकी बढ़ेगी. ठीक है, तो इसमें मैं ये लिख रहा हूं, सपोज एन ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूं. ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड at point O with velocity u in the horizontal direction. ठीक है, if air resistance is neglected, then horizontal velocity remains constant. Horizontal velocity remains constant, so acceleration along x-axis remains zero. तो उस केस में हम यही कहेंगे दैट इज a इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 0 आएगा. द वर्टिकल वेलोसिटी मतलब जब ऑब्जेक्ट O से Y की तरफ मूव करता है, द वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्स then the vertical velocity increases due to downward force of gravity. So acceleration along y axis वो आपका क्या रहेगा AY बराबर हमेशा क्या आएगा G के बराबर आएगा. ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा तो एक्सेलरेशन जो है आपका उस केस में क्या आएगा G के बराबर आएगा. ग्रेविटी के कारण बॉडी मूव कर रही है तो उस केस में AY हम क्या लेंगे G. एट टाइम t ऑब्जेक्ट रीच at point P XY. ठीक है, t टाइम पे ऑब्जेक्ट आपको यहां पहुंचता है जिसके दो कोऑर्डिनेट्स है x और y. मैं लिखूंगा नहीं, x जो है आपका एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एट टाइम t, एंड y भी द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एट टाइम t. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमें इसमें निकालना क्या है. तो ये आपका O A जो है
ये आपका एक प्रोजेक्टाइल है, ये शेप क्या है कि प्रोजेक्टाइल है आपकी, ठीक है। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स हम करते हैं। तो तो प्रोजेक्टाइल को यहाँ से जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका पाथ कैसा है, पाथ प्रोजेक्टाइल कैसा है, उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, मेन एग्जाम में यही पूछेगा। और टाइम जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका क्या होगा, इसके अंदर हम कैलकुलेट इसके अंदर हम करेंगे, ठीक है। इसमें तो ये तो एक बेसिक डायग्राम में हमने क्या लिया वो लिखा हुआ है, क्या किया है, एक प्रोजेक्टाइल है, ऑब्जेक्ट कह सकते हो, उसको हमने प्रोजेक्ट किया है एक ओ पॉइंट से, वेलोसिटी क्या है u, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। आगे से एयर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है, तो हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो आपकी कांस्टेंट होगी, इसलिए एक्सेलरेशन जो होगा एक्स एक्सिस के अलोंग वो आपका 0 हो जाएगा, ऐसे लिखोगे इसको। वर्टिकल वेलोसिटी जो है नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट जब आएगा उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगी ड्यू टू द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इसलिए वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन हमने क्या लिया हुआ है g। फिर हम कह रहे हैं एट टाइम t ऑब्जेक्ट रीच एट द पॉइंट p x y, ठीक है। तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स है x y, x एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और y यहाँ पे क्या है, एक वर्टिकल डिस्टेंस इसके द्वारा आपका ऑब्जेक्ट के द्वारा है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम अब कर रहे हैं, पहले इसका पाथ निकालना चाह रहे हैं। पाथ निकालेंगे पहले इसका, फर्स्ट पार्ट इसका हम यहाँ लिखेंगे, इसका पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। सीधी सी बात है, जब ऑब्जेक्ट ओ से ए तक मूव करता है तो उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल में होगा, इलिप्स का होगा, हाइपरबोला, कैसा पाथ है वो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पाथ निकालने के लिए एट टाइम टी यहां लिख देता हूं मैं, उसमें लिखा है वैसे एट टाइम टी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल लिखता हूं, प्रोजेक्टाइल रीच एट पी एक्स वाई। टी टाइम पे ऑब्जेक्ट आपका यहां पहुंच जाता है, तो जब यहां पहुंचता है तो उसकी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल की मोशन हॉरिजॉन्टल के अलोंग भी होती है और वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग भी उसकी मोशन होती है, ठीक है। तो पहले मैं इसमें यही कर रहा हूं, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओ एक्स। जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग जब आपका मोशन करता है तो उस केस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट वाली एट टाइम टी के ऊपर। तो वो इक्वेशन हम ये लगाएंगे, x इज इक्वल टू पीछे ड्राइव की थी x नोट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट फॉर x एक्सिस। तो इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे, x एक्सिस के लोग है तो इसलिए आप x एक्सिस वाली यूज करोगे, डिस्प्लेसमेंट वाली है। हियर मैंने लिख रखा है x नोट जो है, x नोट भी द इनिशियल पोजीशन एट t बराबर 0। तो इस पॉइंट के ऊपर ये x नोट होगा, तो यहाँ तो आपका 0 हो गई, x नोट भी 0 होगा और y नोट भी क्या होगा 0। देन ux इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस क्या है u, और ax मैंने पहले बता दिया, लिख दिया। एक्सेलरेशन x एक्सिस के अलोंग कितना होगा 0, इसमें पुट कर दो x इज इक्वल टू यहां से 0 प्लस ut प्लस 0। x इज इक्वल टू यहां से आपका आएगा ut, यहां से t कैलकुलेट करो एक बार, t इज इक्वल टू यहां से आपका आ गया x बाई u आ गया। अब इस t की वैल्यू जो है, अब हम क्या करते हैं, ये जब ऑब्जेक्ट यहां से जब आपका p पॉइंट तक आता है, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं हम, तो उस केस में उसका टाइम तो ये होगा
अब हम चलते हैं मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन OY। इक्वेशन मोशन लगा दो डिस्प्लेसमेंट वाली, y इज इक्वल टू y नॉट प्लस UIT प्लस हाफ ऑफ AY टी स्क्वायर। इस केस में यहां भी y नॉट आपका कितना है 0, UI का मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी आपकी u है, y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी आपकी नहीं दे रखी, वो नहीं है, इसका मतलब UI क्या होगा आपका 0। UI का मतलब क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। और यहाँ पर AY जो है वो आपको किसके बराबर आएगा, g के बराबर आएगा। भाई जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, किसके कारण, डाउनवर्ड फोर्स में, ग्रेविटी का, इसलिए हम इसको AY इक्वल टू क्या लेंगे, g के इक्वल लेंगे। इसमें पुट कर दो टर्म्स, ये आपका आएगा y इज इक्वल टू y नॉट तो आपका कितना होगा 0, तो ये y नॉट भी तो होगा, ओरिजिन पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट आपका x और y एक्सिस का 0 होगा, प्लस UY ये भी 0 होगा, प्लस UY 0 है, प्लस हाफ ऑफ AY g के बराबर होगा, प्लस g आएगा, और t आपने निकाल लिया x स्क्वायर बाई u स्क्वायर, ये निकाल रखा। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे आपका आएगा g 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ पर g कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 2 कांस्टेंट है, और हमने इनिशियल वेलोसिटी जो थ्रो की है वो भी कांस्टेंट ही है, इसका मतलब ये टर्म्स सब कांस्टेंट है, तो इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर। हेयर k जो है आपका बराबर होगा किसके, k किसके बराबर होगा, g बाई, दोनों टर्म्स कांस्टेंट है, g बाई 2u स्क्वायर। और ये इक्वेशन जो है आप जानते हो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसका मतलब पाथ जो प्रोजेक्टाइल का होगा, हेंस द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। पैराबोला की इक्वेशन है, तो पाथ जो होगा वो कैसा होगा आपका, पैराबोलिक पाथ जो है वो आपका होगा। जब ऑब्जेक्ट O से A तक जब आता है तो उसका पाथ जो है, हमने यहां से यहां तक की बात की है, O से P तक, ये वही बात है। ये पाथ जो है कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है, हमने ड्राइव किया है, क्योंकि इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की। तो ऑब्जेक्ट जब O से P तक मोशन करता है तो उसका पाथ कैसा होगा, तो प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा आपका पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। ये तो होगा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं इसका, अब इसके अंदर हम निकालते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का ये हुआ कि जो प्रोजेक्टाइल है वो कितने टाइम तक फ्लाइट में रहता है, कितने टाइम तक एयर में रहता है। इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल व्हाइल रिमेन्स इन फ्लाइट। जब ऑब्जेक्ट O से A तक जाता है तो उस केस से प्रोजेक्टाइल कितने टाइम तक फ्लाइट में रहता है, यह सीधी सी बात यही है
जब प्रोजेक्टाइल ओ से ए तक जाता है उस केस में कितना टाइम लगता है, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल व्हाइल गोइंग फ्रॉम ओ टू ए। ठीक है, ये लिख दो तो वो भी ठीक है आपका। तो मैं इसमें ये लिख रहा हूं, इट इज द टोटल टाइम for which the projectile is in flight सीधे समझ लो ये हुआ, जब ऑब्जेक्ट ओ से जब ए तक जाता है उसमें कितना टाइम लेता है, कितने टाइम तक एयर में रहता है, फ्लाइट का मतलब ये हुआ। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, ओ से ए तक जा रहा है तो वर्टिकल मोशन उसकी आपकी हो रही है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वर्टिकल वाली जो है हम वो यूज करेंगे। ठीक है, टेकिंग वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to A। इस पे एरो लगा सकते हो प्रोजेक्टाइल का पाथ जो है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल बड़े लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट बड़े लगेगी, y बराबर y नॉट प्लस UIT प्लस हाफ ऑफ AY टी स्क्वायर। टर्म्स पता ही है, y नॉट 0 होगा, UY भी आपका 0 होगा, AY आपका G के बराबर आएगा। ठीक है, और T बराबर किसका होगा, कैपिटल T के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू y नॉट 0, UY 0, हाफ AYG T के बराबर। ठीक है, एक चीज इसमें आप ये कह सकते हो, जो वर्टिकल जो डिस्टेंस करता है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक का, ये हमने मान लिया h है, y जो है वो कितना मान लिया h। वर्टिकल डिस्टेंस जो है ग्राउंड से और जहां से वो प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया है वो h है। वर्टिकल डिस्टेंस था ना y, वो हमने कितना मान लिया h मान लिया। वर्टिकल हाइट जो है ग्राउंड से जहां से ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया है वो h ले लिया, इसको तो इसको h ले सकते हो आप। ठीक है, देन h इज इक्वल टू, ये तो आ गया आपका हाफ ऑफ टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ध्यान रखो, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, ट्वाइस ऑफ h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर। यहां से टी स्क्वायर जो है वो क्या आएगा 2h बाई जी, और t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h बाई जी। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपका होगा। इसका मतलब यदि हम इसका यहां से जब ऑब्जेक्ट ए तक जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना है तो एच यदि पता है, वर्टिकल डिस्टेंस पता है, कितनी हाइट से हमने इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, तो हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट पार्ट इसमें हम करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज में ये हुआ, जब ऑब्जेक्ट को हम ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यहां से किया, इसका मतलब ये डिस्टेंस जो होगा वाई और ए जो है ये आपका एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया। हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर, रेंज का मतलब डिस्टेंस, इसको आर से लिखते हैं हम। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, इट इज द horizontal range is the horizontal distance covered by the projectile
बाय द प्रोजेक्टाइल while going from O to A। जब ऑब्जेक्ट O से A तक जाता है ना, तो हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है आपको, तो x इज इक्वल टू इक्वेशन लगा दो, x नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहाँ पर आपका x नोट आप जानते ही हो 0 है, x जो है x इज द क्या था आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था ना, वो मैंने क्या मान लिया, रेंज मान लिया भाई x, ये x क्या है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एट टाइम t। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल टू r, रेंज हमने इसको ले लिया, और ux इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, u ax आप जानते हो 0, और t मैंने बताया था कैपिटल T के बराबर था, और इसकी वैल्यू क्या आई थी आपकी रूट ऑफ 2h बाई g। इसमें पुट कर दो, x रेंज के बराबर है x नोट 0 ux u रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ h बाई g, एक्सेलरेशन 0 है तो 0 जाएगा, रेंज आपकी आ जाएगी u रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ h बाई g। यदि आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है तो उस केस में आपका रिलेशन जो है वो क्या आएगा, u रूट ऑफ 2h बाई g। सिंपल ही कर सकते हो, जल्दी करेंगे हम एक पार्ट और इसका भी, अभी आज ही हो जाएगा, अदरवाइज कल फिर करवाना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा वीडियो इससे, पर इसको आपको करना ही है। ठीक है, लास्ट पार्ट इसका है, अब वेलोसिटी निकालते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल एट टाइम t, या एट n इंस्टेंट कह सकते हो, या निकालते हैं एट टाइम t पे निकाल रहे हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपकी, u थी, इनिशियल वेलोसिटी जो है प्रोजेक्टाइल की आपकी u थी। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आता है t टाइम पे, यहाँ पे हमने वेलोसिटी मान ली, इधर तो हमने मान ली वेलोसिटी इसकी क्या है vx, और y एक्सिस का इसकी वेलोसिटी मैंने क्या मान ली vy, vx एंड vy आर द फाइनल वेलोसिटी, या फाइनल वेलोसिटी है इसकी x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग, और ये जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी को बताएगा। ठीक है, इसको हम पॉइंट्स दिखाऊंगा, इसको इधर vy दिखा दिया और पॉइंट्स को मिटा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, इसको और इधर मैंने दिखा दिया vx, रिजल्टेंट आपका ये हो गया, इसको ज्वाइन कर दो यहाँ से ऐसे, इसको b c d एंड p b रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेलोसिटी, और ये एंगल बीटा लिया हुआ है। ठीक है, हम इसमें यही कह रहा हूं मैं, एट टाइम t ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल possess two velocities, एक होगी आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx, वो कैसे निकालोगे, तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन यूज कर दो आप, v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस at, x एक्सिस के लॉन्ग लगा रहे हो, x के वेलोसिटी निकाल रहे हो फाइनल वेलोसिटी, तो यही आएगा। इसके अंदर कंडीशंस आप जानते हो, एक्सेलरेशन x के लॉन्ग कितना है 0, और ux किसके बराबर है u की, तो vx जो आपका जो है वो किसके बराबर आ गया, u के बराबर आपका आ गया। t टाइम पे आपकी दो वेलोसिटी लिखी मैंने, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और दूसरी कौन सी होगी आपकी वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इसको हमने क्या लिया हुआ है vy, ये भी निकालना पड़ेगा, तो वही बात है, इक्वेशन मोशन लगा दो, y एक्सिस के लॉन्ग uy प्लस ayt
यहाँ पर आपको ui 0, ui कितना है आपका भाई, ui तो आपका 0 हो गया, और ay जो है वो आप जानते हो g के बराबर आएगा। यहाँ से vy जो है आपका किसके बराबर आ गया, ये तो 0 प्लस ay dt, ये vy जो है यहाँ से आपका आ गया कितना, gt के बराबर आएगा। ठीक है, अब इस डायग्राम की हम बात करते हैं। हमने vx और vy हमने निकाल लिया, और pb here, pb represent the resultant velocity, pb resultant velocity v को बता रहा है। तो इसमें सीधा हम कह सकते हैं pb स्क्वायर जो होगा, pb किसके बराबर आएगा, सीधा लिख देता हूं मैं, pc स्क्वायर, पहला उदाहरण राशि कह सकते हो, पाइथागोरस फॉर्मूला से कह सकते हो, pc स्क्वायर इक्वल टू pc स्क्वायर प्लस pd स्क्वायर आपका ही आएगा। ठीक है, pb जो है वो बराबर होगा pc स्क्वायर प्लस pd स्क्वायर, सीधा कर सकते हो। v आपको दी, pb रिजल्टेंट वेलोसिटी v, और pc के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या आपकी vc, और ये किसके बराबर, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या है u स्क्वायर, और ये है g स्क्वायर t स्क्वायर। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो आपकी आ गई क्या, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। ये वेलोसिटी जो है टाइम t के ऊपर है, ये वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं होगी, जितना नीचे की तरफ आएगी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। डिफरेंट इंस्टेंट के ऊपर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। एट टाइम t भी हमने कैलकुलेट की है। ठीक है, एक चीज और इसमें हम कैलकुलेट करना चाहते हो, जो आप इसमें आपको दिया हुआ है, pb जो है एक एंगल बीटा बना रहा है, वेलोसिटी वेक्टर जो है ना, आपका डायग्राम में दिया, लेट v वेक्टर मेक्स एन एंगल बीटा विद vx, vx के साथ एंगल क्या बन रहा है, vx, और pc जो है उसके साथ एंगल क्या बन रहा है आपका, बीटा बन रहा है। तो इसके अंदर यदि आप टेंजेंट ऑफ बीटा देखते हो तो ये डायरेक्शन के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टेंजेंट ऑफ बीटा क्या होगा, cb किसके बराबर होगा, vy, क्यों, और बेस क्या है इसका vx, तो ये आ जाएगा। और vy आप जानते हो, vy कितना है आपका v, ये आया आपका vy किसके बराबर आया था, gt के बराबर आया था, और vx किसके बराबर आया था, vx जो है आपका u के बराबर आया था, पीछे में निकाला था। तो टेंजेंट बीटा जो है यहाँ से आपका gt बाई u आ गया, हमें तो बीटा निकालना है, तो बीटा इज इक्वल टू, या डायरेक्शन है टेंजेंट ऑफ इनवर्स gt बाई u, ये इसका डिस्टेंस है। डायरेक्शन कैलकुलेट करना हो तो ये भी करोगे, और रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है इस पॉइंट P पे आपकी आ जाएगी। तो ये कंप्लीट टॉपिक जो है 5 नंबर में बनता है, अलग अलग पार्ट्स इसके पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके एक टॉपिक और है इसके ऊपर ही, उसको नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक्स।